नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनुपम साथी में। आज हम आपको भूगोल की क्लास 2 के सेकंड के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें हम भारत के परिचय के बारे में कल पढ़ लिया था। भारत की सीमा, आसपास के क्षेत्र, देश। आज हम भारत को, अपने देश भारत को अंदर से जानने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या क्या कहाँ पर उपस्थित है। तो आज मैपिंग नहीं, कल मैं इसको पूरा मानचित्र से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन आज मैं पूरा उसको भारत को कितने विभाजित प्राकृतिक देशों में बांटा गया, जिसको बोलते हैं भू आकृतिक प्रदेश, कितने प्रदेशों में हमने इसको बांटा है, ऐसा हम इसमें बताएंगे। और यहाँ टॉपिक भी लिखा है भारत की भौतिक संरचना, फिजिकल ज्योग्राफी, इसकी फिजिकल में कहाँ पर कितना है, क्या भारत के कैसे क्षेत्र बांटे गए हैं इस विभाजन में। इसमें आप इसकी फोटो स्टार्टिंग में, बाद में मैं 2-10 सेकंड को अलग हटूंगा, बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको यहाँ से। तो इसके स्क्रीनशॉट या वो टेबल ऐसे बना के रखेंगे अपने, वो इस टेबल के आसपास बिल्कुल रट जाएगा भारत का भौगोलिक प्रदेश। इस हिसाब से मैंने, शायद आपने ना देखा हो, मैंने अपने हिसाब से पहले इसको बांटा है, बिल्कुल कंटेस्ट कर लेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम लोग कि हमारे भारत के कितने हिस्से, किस प्रकार प्राकृतिक प्रदेश बटा हुआ है भौगोलिक भारत। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक शुरू से स्टार्ट करता हूँ। तो भारत को भू आकृतिक विभाग या भारत की भौतिक संरचना में भारत को हमने 5 भागों में, 5 पार्ट्स में, 5 भागों में इसको विभाजित किया, अध्ययन की दृष्टि से भी। और एक बेसिक जो है कंसेप्ट, उसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको भारत के भूगोल को, भौतिक विभाग को 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में हम भारत को विभाजित करके अध्ययन करेंगे। उसका किस प्रकार है? पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। मैप जब भारत का नक्शा होता है तो उसमें ऊपर का जो क्षेत्र है, हिमालय का पूरा क्षेत्र, तिब्बत, हिमालय, चाइना, नेपाल का सारी सीमा, इसको बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत का ऊपरी हिस्सा जहाँ पर्वत पठार ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा भाग है उत्तर का विशाल मैदान, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। बीच का मिडिल उत्तर प्रदेश के आसपास, उत्तराखंड उत्तर का मैदान। उसके बाद तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यानी जो भारत ऐसे होता है मैप में, तो ये पूरा भारत सर्वाधिक भाग जो होता है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये बीच का। तीसरा भाग है तटीय मैदान, आपको पता ही है, जो तटों पे, इसके किनारे पे ये भाग होंगे, वो होंगे तटीय मैदान, चौथा पार्ट है। और 5वां हमारे छोटे छोटे द्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह, ऐसे 5 द्वीप भारत के भौगोलिक क्षेत्र में। तो भारत का भू आकृतिक विभाग या भौगोलिक संरचना 5 भागों में विभाजित है। सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और चौथा है तटीय मैदान। और 5वां है द्वीप समूह होता है। देखिए, अब हम इन 5 के भी पार्ट्स हैं अलग अलग, उनको अध्ययन करेंगे अच्छे से। सबसे पहला जो भाग है उसको बेसिकली आज कंसेप्ट समझेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं उसमें जाएंगे। कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, भारत का उत्तर जो हिमालय है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसको हम पढ़ेंगे। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को भी हमने अध्ययन, अपने विभाजन की स्थिति में 3 तरह से बांटा है, जिसको बोला गया है, एक ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय बोलते हैं इसको। दूसरा है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर नॉर्मल समझेंगे कि ये जो ये वाला क्षेत्र पूरा हिमालय का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया है पूरा हिमालय, तो ये सारा है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसमें जो सबसे पुराना हिमालय, ट्रांस हिमालय जिसको बोलते हैं, ट्रांस या तिब्बत हिमालय, तो उस सबसे प्राचीन हिमालय, उसी में जो अब हमें यहाँ पर ही थोड़ा सा बेसिकली पढ़ते भी जाएंगे, काराकोरम दर्रा या श्रेणी कहाँ पर स्थित है। तो इसी ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी स्थित है। ट्रांस हिमालय का हिस्सा 3 श्रेणियाँ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इम्पोर्टेंट है, मैपिंग में बताऊंगा मैं इनको अच्छे से। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ऊपर से नीचे, और ये जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काराकोरम श्रेणी कौन से हिमालय में
हिस्सा है, तो हमें ध्यान रखेंगे काराकोरम हिमालय श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। यहीं पे K2 गॉर्डन ऑस्टिन पाई हुई है, तो ट्रांस हिमालय में हमारी सबसे ऊंची चोटी। ऐसे चोटियों के बारे में पूछ सकता है, तो हम लोग उस पर ध्यान रखेंगे। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, जास्कर और लद्दाख श्रेणी आती है। इम्पोर्टेंट है, बहुत बेसिकली आप टेबल से पढ़ेंगे, बाधा है, बहुत अच्छे से याद होगा, कंठस्थ भी रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट इसका पार्ट है पर्वतीय क्षेत्रों में, दूसरा पार्ट है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हिमालय को हमने बांटा है 3 भागों में। कुछ बुक्स नोट्स में ऐसा कहा गया है कि जो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय, ऐसे 4 हिमालय, तो वो ही है। ट्रांस हिमालय हमने अलग रखा है, और पर्वतीय क्षेत्र में बृहद हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय, ये इनकी संरचना और उम्र के हिसाब से और स्थिति है, उस हिसाब से बांटा गया है। बृहद हिमालय, लघु हिमालय या उप हिमालय। उप हिमालय को ही शिवालिक श्रेणी कहते हैं। ये थोड़ा सा लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट है इसलिए। ठीक है, शिवालिक श्रेणी, उप हिमालय। तो ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है। इनको कल नेक्स्ट क्लास में मैं इसको ही पढ़ाऊंगा, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। एक में पूरा विशाल मैदान पढ़ाएंगे, एक में पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र को लेंगे, एक में तटीय मैदानों को ऐसे पढ़ेंगे। आज पूरे भारत की भौगोलिक संरचना आप लोगों को याद करनी है। इसका फोटो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट इसमें उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है। पूर्वांचल की पहाड़ियों से क्वेश्चन पीसीएस और अपर पीसीएस में तो बहुत पूछा गया है, इनकी उपस्थिति और सूत्र पूर्व से पश्चिम का क्रम और ऐसे करके। ठीक, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में है, पाई गई हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया सीरीज से है बिल्कुल। उसके बाद नागालैंड में, मिजोरम में है। तो इन पूर्वांचल की पहाड़ियों को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में पूर्वांचल की पहाड़ी, तो फिर से देखेंगे ध्यान से कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हमने 3 भागों में बांटा है। ट्रांस हिमालय जो कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी में विभाजित है। उसके बाद है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत बृहद हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय या शिवालिक आता है। थर्ड पार्ट पर्वतीय क्षेत्रों में बांटा है पूर्वांचल की पहाड़ियों में, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया, नागा, मिजो, कई सारी पहाड़ियाँ हैं। बेसिकली ये 5 इंपोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में जो सबसे ज़्यादा एक तरह से उपजाऊ मैदान भी है, खेती वगैरह, जनजाति भी, वो जनसंख्या भी ठीक ठाक निवास करती है, जिसे हम गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज का विशाल मैदान भी कहते हैं। इस मैदान को, उत्तर के विशाल मैदान को मैं लिख देता हूँ। गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों के जो मैदान बना है उसे हमने माना है, तो उसको हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र का मैदान बता देता हूँ। ठीक है, ये बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, जो इसका ऐसे करके लगभग काफ़ी बड़े एरिया में आता है गंगा ब्रह्मपुत्र का। यहाँ से थोड़ा सा अब इसमें क्या आता है, इसमें देखो मिट्टी और दलदली भूमि, पानी, क्योंकि नदियों का क्षेत्र है। गंगा भारत की सबसे ज़्यादा बड़ी बहने वाली नदी है। ब्रह्मपुत्र का प्रवाह भी बहुत है, यमुना का, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज का काफ़ी ज़्यादा प्रवाह। तो उस हिसाब से मिट्टी के और नदियों के कटाव बहाव के से निर्मित मैदान को हमने कहा है उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें भावर का मैदान, तराई का मैदान, बांगर, ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति और उसमें उपस्थित तत्वों के कारण नदी जो बहा के लाई है ऊपर से, उसके हिसाब से जो मैदान बनते हैं उनको बांटा गया है 5 भागों में विशाल मैदान को। भावर प्रदेश, तराई का मैदान, बांगर का मैदान, खादर का मैदान और डेल्टा बनता है लास्ट में। ठीक है, तो ये विशाल मैदान उत्तर के, जब हम उत्तर के विशाल मैदान भारत को बिल्कुल पढ़ेंगे अच्छे से, कौन सा कहाँ है, कौन कौन से तत्व पाया जाता है, उसी हिसाब से आगे उद्योग धंधे भी हैं, कहाँ पर कौन सा लवण पाया जाता है, क्या चीज़, उस हिसाब से। नेक्स्ट पार्ट है इसका तीसरा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा हिस्सा घिरा हुआ है, ये सारा 3 ओर समुद्र से घिरा होने वाला प्रदेश प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा गया है। इसको बहुत ज़्यादा, इसमें पहाड़ियाँ और पठार टाइप की हैं, ज़्यादातर पठार है, उभरे हुए क्षेत्र, ऊंची भूमि है, इसलिए इसको पठार बोला जाता है, मध्यवर्ती उच्च भूमि।
जिसके अंतर्गत जो दक्कन ट्रैप पूरा सबसे बड़ा दक्कन पठार आता है, सतपुड़ा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्व, बहुत ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल पहाड़ियों का इसके अंतर्गत आता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, मध्यवर्ती, इसको दो भागों में बांट दिया है यहाँ से, एक है मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती, और एक है दक्कन का पठार, ठीक है, दो। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में क्या आता है कि मध्यवर्ती उच्च भूमि में अरावली श्रेणी है, अरावली श्रेणी पता सकते हो राजस्थान में है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, झांसी, ठीक है, विंध्याचल श्रेणी, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। तो ये उच्च भूमि के पठार जो है ऐसे यहाँ के मध्यवर्ती उच्च भूमि के, वो इसमें हम पढ़ेंगे। एक अरावली में कौन सी श्रेणी है, इसका उच्च शिखर कौन सा है, पूछा जाता है इसमें। मेरे छोटे नागपुर के पठार का उच्च शिखर विंध्याचल श्रेणी का, अरावली का सतपुड़ा अरावली श्रेणी का कौन सा है, ठीक है। जैसे माउंट आबू शिखर है वो अरावली श्रेणी पे है। तो ऐसे उच्च भूमि में शिखर पूछता है। उच्च भूमि कई पार्ट्स में डिवाइड है, इनको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, दो भागों में बांटा है, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार के अंतर्गत क्या क्या आता है, इधर सतपुड़ा श्रेणी आती है, महानदी का बेसिन आता है, पूरा क्षेत्र, दंडकारण्य जो प्रसिद्ध है उसका जंगल दंडकारण्य, तेलंगाना का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये तो इम्पोर्टेंट, पश्चिमी घाट तो बहुत ज़्यादा जैव विविधता के लिए, तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है दक्कन के पठार के अंतर्गत। पूर्वी पठार कर्नाटक, तमिलनाडु के पठार, ये सारे पठार आते हैं इसमें प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। दो भागों में बांट दिया, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन ट्रैप में, दक्कन का पठार में। उसके बाद आता है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान भारत के नक्शे में ये जो बनाए हैं, ये जो तट है एक तो यहाँ से लेके अंदर का, सॉरी, ये और ये, तो ये सारा ये हो गया, दो भागों में बांट दिया, पूर्वी तटीय मैदान और इधर का हो गया पश्चिमी तट मैदान। इनसे प्रश्न पूछा गया है कि ये तट के मैदान जैसे कोंकण कहाँ से कहाँ तक है, कोंकण मैदान कहाँ से है, ये तट में कोंकण तट बोला गया यहाँ तक, फिर कन्नड़ और फिर मालाबार तट। जैसे कोंकण है वो गुजरात से गोवा तक का है, उसे बोला गया है कोंकण। कन्नड़ जो है गोवा से मैंगलोर तक का है, और मैंगलोर से उसका कन्याकुमारी तक का लास्ट तक आएगा, उसे बोलेंगे हम मालाबार तट। तो ये सीरियल ही है यहाँ पे, पहले कोंकण है, फिर कन्नड़ है, फिर मालाबार तट है। यहाँ से यहाँ तक कोंकण, यहाँ से यहाँ कन्नड़, मालाबार, ऐसे पश्चिमी तट। यहाँ पर कोंकण रेलवे प्रसिद्ध है, तो उसको हम पढ़ेंगे भौगोलिक दृष्टि से। इसके बाद है पूर्वी तट मैदान, उत्कल का मैदान जिसको हम बोलते हैं इधर, और नेक्स्ट है कोरोमंडल तट। तो उत्कल का, और यहाँ पे गुजरात तट जिसको तमिलनाडु का तट होता है उसे कोरोमंडल तट बोलते हैं। ये मैदान हुए। और द्वीप हम सबको पता है, जो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह से मिला के लगभग 572 द्वीप भारत में भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि वो भारत की भौगोलिक संरचना और क्षेत्रफल में गिने जाते हैं, काउंट किए जाते हैं, इसलिए हमें उनको पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वाली वीडियो में मैं यही भारत की भौगोलिक क्षेत्र या जो इसको बोलते हैं भू-आकृतिक विभाग को पढ़ाना समझाना चाहता था। एक टेबल में अभी हटूँगा यहाँ से, तो आप इसके स्क्रीनशॉट जरूर लें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये डायग्राम इसका। और एक बार रिवीजन बस कर, फाइनली स्पीड से जल्दी से एक बार फिर से समझ लेंगे हम। देखिए, भारत के भौगोलिक संरचना को हमने 5 भागों में, भू-आकृतिक विभागों में बांटा है, जिसके अंतर्गत पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जो कि 3 भागों में बटा है, ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी आती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत बृहद, लघु और उप हिमालय आता है, और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतिया, नागा मिजोरम। सेकेंड पार्ट है भौगोलिक संरचना का उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें भागड़, तराई, बांगर, खादर के क्षेत्र हैं जो डेल्टा भी बनाते हैं। तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र, जिसमें मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन के पठार 2 भागों में विभाजित है, जिसमें अरावली, मालवा, बुंदेलखंड, विंध्याचल, सतपुड़ा, दंडकारण्य और मोस्ट इम्पोर्टेंट पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पाए जाते हैं। पढ़ेंगे इनको विस्तृत रूप से।
फिर आता है तटीय मैदान। तट 2 हैं, पूर्वी और पश्चिमी तट, उन बांट लिया है। तो पश्चिमी तट में कोंकण, कन्नड़, मालाबार स्टेट के हिसाब से थोड़ा सा डिवाइड कर लिया है इसकी सीमा, और पूर्वी तट में उत्कल और पूर्वमंडल। उसके बाद द्वीप समूह अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में छोटे छोटे द्वीप मिला के लगभग 572 द्वीप समूह हैं। द्वीप समूह में द्वीप है 572 भारत के बाद, जो हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल संरचना का आधारभूत है। और मैं यही कहूँगा कि इसका फ़ोटो अभी 10 सेकंड हट जाऊँगा, तो स्क्रीनशॉट अच्छे से लें, फ़ोटो उसको सेव करें, याद रखें, और ऐसी टेबल बना के अपने पास याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है इसका, मेरे बनाई हुई है। और एक कहूँगा कि पढ़ते रहिए अच्छे से। क्लास 2 का आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी समय समय पर, साथ सहयोग देते रहिए, लाइक शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, लोगों में जानकारी दीजिए कि स्टडी विद अनुपम साक्य चैनल अपर PCS और उत्तर प्रदेश में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेसिकली फैक्ट, ज़बरदस्त फैक्ट के साथ हम आपको वीडियो नोट्स उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार आप अपना सहयोग देते रहिए। धन्यवाद। इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसके बाद। ठीक, धन्यवाद।